चीज की न्यूज आ जाती है ना तो वहां पर ऑपरेटर पैदा हो जाते हैं। अब एक डेट दे दी किसी ने कि 2 साल बाद कुछ होने वाला है या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद कुछ होने वाला, तो 20 दिन की आंधी थी जिसके अंदर मैंने उसके सारे के सारी चीजें आपको बताई थी। मैंने आपको पहले कहा था कि IRFC से ज्यादा मुझे आरबीएन अच्छा लगा कि अगर विराट कोहली कहता अपने कोच को, अपने गुरु को कहता तुमने कौन कौन से टूर्नामेंट लड़े हैं भाई, तुम भारत के लिए खेले हो, कितने तुमने मेडल, आप इतनी हमें बातें बताते हो, इतनी ज्ञान की बातें बताते हो, अपना पोर्टफोलियो तो दिखाओ भाई। सर मैं उनको एक कहना चाहूंगा, मैं अपना पोर्टफोलियो आपको करना क्या है। देखो सर, मैंने इसकी परियोजना मैं आपको फिर बता दूं देख ली थी, वो जहां तक देखी थी वहां तक मैंने इसमें अपनी परियोजना खत्म कर दी थी। किसी भी शेयर से प्रॉफिट लेना बनता है और किसी भी शेयर से लॉस लेना नहीं बनता है। अगर वो शेयर अच्छा हो तो अपने प्रॉफिट, कल को ये अपर सर्किट अपना तोड़ दे, वो कोरोना के माहौल से भी तोड़ सकता है या किसी और कारण के प्रॉफिट के बुकिंग के कारण भी तोड़ सकता है। एक चीज और बता दूं सर, मोर पेन में उजाले आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दशा दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको फार्मा सेक्टर में आपको लगातार 3 दिन से जो तेजी के माहौल फिर से देखने को मिल रहे हैं, जरूरी नहीं कि कल से भी आपको तेजी के माहौल देखने को मिले। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर अडानी पावर की, और बात करेंगे सर अडानी विल्मर सुज़लोन और RVNL की, और बात करेंगे सर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सरकार क्या प्रोत्साहन दे रही है और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसके अंदर अच्छा वर्क करके भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करके निर्यात करने के लिए भारत जो अपनी एक दिशा देख रहा है, उसके लिए कौन कौन सी कंपनी वर्क करेगी उसके ऊपर अपनी एक समीक्षा रखेंगे। इसके अनुसार ही हमें एक राह मिलेगी जिसके अंदर हाइड्रोजन के क्षेत्र पर भी हमें अपनी दिशा लगा लेनी चाहिए। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं कल भी आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर अपने प्रॉफिट को बचाना है, कभी भी मार्केट के गिरने के अंदेशे हो सकते हैं, क्योंकि 3 दिन तक जो मार्केट गिरी थी वो इस वजह से गिरी थी कि कोरोना की खबरें जो बाहर से निकल कर आ रही है उसकी वजह से जब इतनी धुआंधार मार्केट गिर गई थी, और उसके बाद फिर आपको लगातार 3 दिन से जो तेजी के माहौल फिर से देखने को मिल रहे हैं, जरूरी नहीं कि कल से भी आपको तेजी के माहौल देखने को मिले। पल पल एक अलग तरीके के एहसास पैदा हो रहा है। अगर आपको मार्केट को जानना है, समझना है, तो आपको लगना चाहिए कि मार्केट में वो रुक नहीं है कि अपने शेयरों को लंबे सफ़र तक के लिए हमें अब तय करने पड़ेंगे। हर जगह अपने पैसे को बचाना, अपने को सेव करना, प्रॉफिट कम ही आ रहा हो उस प्रॉफिट को लेना इस वाली मार्केट से बनता है। मैंने आपको कल भी बताया था, जहां मोर पेन लैब आपको पहले ही पता था कोरोना की न्यूज़ से भागता हुआ नजर आया था और अदर सेक्टर आपको गिरते हुए नजर आए थे, तो वो फिर से ही आपको मोर पेन में उजाले आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दशा दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपको फार्मा सेक्टर में फिर से उजाले देखने को मिलेंगे। तो अपने प्रॉफिट को सर सबसे पहले बचाना है और उसके तरह ही आपको वर्क करना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं सर अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, आप इतनी हमें बातें बताते हो, इतनी ज्ञान की बातें बताते हो, अपना पोर्टफोलियो तो दिखाओ भाई। सर मैं उनको एक कहना चाहूँगा, मैं अपना पोर्टफोलियो आपको क्यों दिखाऊं, उससे क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अगर विराट कोहली कहता अपने कोच को, अपने गुरु को कहता तुमने कौन कौन से टूर्नामेंट लड़े हैं भाई, तुम भारत के लिए खेले हो, कितने तुमने मेडल जीते हैं, तुमने कितने अवार्ड जीते हैं, तुमने कितने छक्के लगाए, कितने चौके लगाए, पहले मुझे वो बताओ तब मैं आपसे सीखूंगा। सर सीखने का मतलब ये होता है जो सिखा रहा उससे सीखना और उसके बाद अपनी राह खुद तलाश करनी। विराट कोहली को उसके कोच, उसके गुरु ने सिखाने का मतलब ये नहीं रखा था कि वो उनके नीचे ही रहे, उनसे आगे बढ़े। तो ये दृष्टि जो हमारे अंदर होती है ना कि हम किससे सीख रहे हैं, जी पहले आप बताओ आपने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। सर हमने अपनी अभी शुरुआत की है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने अभी शुरुआत की है, 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, इतनी शुरुआत की है। फिलहाल इतना ज़्यादा मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन हाँ मैं प्रॉफिट में हूँ, लॉस में नहीं हूँ। तो जब मैं इतनी सी छोटी सी जर्नी में अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ, अपनी दिशा को बहुत ज़्यादा से साइकोलॉजी से मजबूत कर सकता हूँ, तो इसका मतलब आपको जान लेना चाहिए कि कुछ इशारे जो भगवान के द्वारा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रणनीति पे खरे उतर रहे हैं।
तो ऐसे लोग कभी भी मेरे से पोर्टफोलियो का जिक्र ना करें। मेरा प्रॉफिट मेरा है, मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। अब अडानी विल्मर को मैंने अभी खरीदा था 3 दिन पहले, आज मैंने सेल कर दिया। मुझे प्रॉफिट आ रहा, मैंने सेल कर दिया। अब मुझे किसने रोका? कोई है सर? देखो सर, किसी भी शेयर से प्रॉफिट लेना बनता है और किसी भी शेयर से लॉस लेना नहीं बनता अगर वो शेयर अच्छा हो। तो अपने प्रॉफिट के लिए काम कीजिए। हमें लंबे सफ़र के लिए जो शेयर रखने हैं हमें वो रखने हैं सर, और अदर स्टॉक में भी रखने हैं, अदर पोर्टफोलियो में भी रखने हैं। उसके लिए किसी ने किसी को रोका नहीं है सर। अडानी विल्मर जब 3 दिन से लोअर सर्किट लगा रहा था तब उसे किसने क्यों नहीं खरीदा? किसने रोका था? अब 3 दिन से अपना वो उजाला दिखा रहा है तो उसे किसने कहा है कि उसे हम सेल ना करें या उसके अंदर अपना प्रॉफिट ना लें? ये प्रॉफिट की दुनिया है, कभी भी मार्केट आपके अतल पतल कर सकती है। तो ये जो मार्केट चल रही है ना सर, मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट वाली बन रही है और अपने प्रॉफिट को बचाकर चलना है। ये मेरा एक उद्देश्य है, आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य अपने अनुसार आपको बनाना है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं आरवीएनएल की। सर आरवीएनएल के लिए मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी एक पृष्ठभूमि बना दी थी, जिसके अंदर मैंने उसके सारे के सारी चीज़ें आपको बताई थी। मैंने आपको पहले कहा था कि आईआरएफसी से ज़्यादा मुझे आरवीएनएल अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये निर्माण के लिए और ये ढांचा बनाने के लिए रेलवे का अच्छे से अच्छा वर्क करता है। सरकार की जितनी भी योजना है उसके लिए ये निर्माण में काम करने के लिए आरवीएनएल सबसे ज़्यादा आगे आएगा। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। पहले भी बता चुका हूं कि किसी केस से कर्ण प्रयाग की जो भी दूरी तय कर रहा है सिंगल ट्रैक की, वो उसके अंदर निर्माण कौन कर रहा है? आरवीएनएल कर रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अच्छे उजाले आने वाले दिनों में भी थे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक मैंने आपको पहले भी न्यूज बनाई थी, इनकी एक परियोजना चलने के लिए तैयार है। वो मालदीप में करीब 1544 करोड़ रुपए करीब की है वो। उसके लिए इनको 27 दिसंबर को एक LOA प्राप्त हो गया, यानी कि एक परियोजना के लिए वो वहां पर इनको सिलेक्ट कर लिया है आरवीएनएल को। जो सरकार के द्वारा इनकी एक परियोजना है, बहुत ही पॉजिटिव संकेत, जिसकी वजह से आप इसके अंदर आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। कल को ये अपर सर्किट अपना तोड़ दे, वो कोरोना के माहौल से भी तोड़ सकता है या किसी और कारण के प्रॉफिट के बुकिंग के कारण भी तोड़ सकता है। एक चीज़ और बता दूं सर, जब भी किसी शेयर में न्यूज आ जाती है वो इसका उद्देश्य नहीं बताती कि वो आपके लिए कल को प्रॉफिट या कल को आपको लॉस देकर जाएगी। वो अपनी दिशा अपने द्वारा तय करता है, शेयर हमारे द्वारा बिल्कुल भी तय नहीं करेगा। अगर इनको ये 1544 करोड़ रुपए की एक परियोजना हासिल हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि 10-20 दिन लगातार आपको अपर सर्किट मारेगा, लेकिन ये परियोजना जो है ये एक मजबूत करता है हमें शेयरों को रखने के लिए। जब भी किसी में किसी चीज़ की न्यूज आ जाती है ना, तो वहाँ पर ऑपरेटर पैदा हो जाते हैं। अब एक डेट दे दी किसी ने कि 2 साल बाद कुछ होने वाला है या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद कुछ होने वाला, तो 20 दिन के अंदर वो जो शेयर हमें अच्छा लग रहा है ना, वो पहुंच तो वहीं पर ही जाएगा। लेकिन उससे पहले ऑपरेटर अपने माल को बेच कर ना हमारे माल बिकवा देंगे, फिर वो नीचे से खरीदेंगे, फिर शेयर ऊपर जाएगा, वो फिर बेचेंगे। तो न्यूज का ये भी मतलब होता है, लक्ष्य का भी यही मतलब होता है कि 2030 में जो ग्रीन एनर्जी पे सरकार ने अपनी दिशा निर्देश देखी है, तो वो 2030 तक देखिए, उससे पहले 30,000 बार हमारे दिल तोड़ देंगे। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आरवीएनएल ने जिस तरीके से मालदीप की एक परियोजना को हासिल कर लिया, इनको एक पत्र मिल गया है, बहुत ही पॉजिटिव संकेत, और इस शेयर को मैं काफ़ी आगे तक देख रहा हूँ। और ये शेयर भी मेरे पास है, मैं आपको पहले बता रहा था, क्योंकि इसके अंदर परियोजना जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऑर्डर बुक इनकी बढ़ती जा रही है। और एक चीज़ और बता दूं सर, मैं इसकी जो स्थापना इसके लिए जो बोला गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनका एक दृष्टिकोण से आरवीएनएल की स्थापना की गई थी। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। तो आरवीएनएल यहाँ पर एक बेस्ट शेयर बनकर मुझे दिख रहा है सर। अब बात करेंगे सर, जिस तरीके से सऊदी भी चाह रहा है कि वो अपना हाइड्रोजन के लिए अच्छा से अच्छा वर्क कर रहा है, और उसके अंदर अदर देश भी जो प्रोत्साहन देते रहते हैं अपनी कंपनियों को, जो उनकी देश की है, जिस तरीके से अमेरिका, यूरोपियन संघ अपनी देश की कंपनियों को प्रोत्साहन दे चुके हैं कि भाई इतना अरब हमने प्रोत्साहन दे दिया, इसमें आप हमें काम करके दिखाओ। तो उसके लिए अब भारत भी तैयार हो गया। करीब $2 अरब की प्रोत्साहन राशि के लिए भारत की कंपनियों के लिए सरकार ने एक दिशा निर्देश ग्रीन हाइड्रोजन पे बनाई है, जिसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाइड्रोजन बाहर बेचा करेगा। इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी खुल रही है, एक अलग तरीके का इससे फ्यूल भी बनेगा। तो पॉजिटिव संकेत हमारे इंडिया ने देख लिया। उसके लिए $2 अरब की एक प्रोत्साहन राशि को बातें बताई जा रही है इस बजट में, इस चीज में होने वाला ये एक संभव प्रयास है। इसके लिए आपको पॉजिटिव संकेत देख लेना चाहिए।
अब हमें पता लगना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियां वो हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वर्क करेगी। सर सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए मुकेश अंबानी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री इस वर्क में काम करेगी और एनटीपीसी जो एक सरकारी कंपनी है वो भी काम करेगी। और आपको जानकर अति अच्छा लगेगा कि जो एथेनॉल में ब्लेंडिंग के लिए रिफाइनरी की स्थापना करती जा रही है यानी कि आईओसी, वो भी इसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन में उनकी परियोजना है। और उसके बाद हमारे अडानी इंटरप्राइजेज ने भी इसके अंदर अपनी एक परियोजना की राह देखी है और एकम सोलर ने भी इसके अंदर एक हाइड्रोजन की बड़ी परियोजना में काम करने के लिए ये सारी कंपनी आ रही हैं। तो इन कंपनियों पे अपनी नज़र आपको रखनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा कौन से ज़्यादा आपको इसके अंदर कंपनी की नज़र रखनी चाहिए, वो रखनी चाहिए आपको अडानी इंटरप्राइजेज में। क्यों रखनी चाहिए सर? जून में याद रखना सर, जून में गौतम अडानी जी ने कह दिया था कि वो फ्रांस की टोटल एनर्जी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना को स्थापित करेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर गौतम अडानी वैसे भी आपको पता है देश के और आगे भी अमीर आदमी बनते जा रहे हैं, तो उनकी परियोजना टोटल एनर्जी जो एक कंपनी है फ्रांस की उसके साथ संयुक्त से काम कर रहे हैं और दुनिया में सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए वर्क करेंगे। बहुत पॉजिटिव संकेत आ रहा है सर, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। और 2 अरब डॉलर का प्रोत्साहन सरकार की तरफ से भी मिल रहा है। तो इस क्षेत्र में इन कंपनियों की एक सूची अपने द्वारा बना लेनी चाहिए। ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है क्योंकि हमें शेयरों के बारे में एक ऐसा विशेष दर्जा प्राप्त हो जाए कि वो किस किस में काम कर रहा है, तो वो दर्जा हमें एक अवार्ड के तौर पर यानी प्रॉफिट के तौर पर आगे जाकर जरूर मिलेगा। अब बात करेंगे सर अडानी पावर की। और अडानी पावर ने जब इतना तेजी के साथ आपको नीचे गिर के दिखाया और काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल भी आए, सर अब करना क्या है। देखो सर, मैंने इसकी परियोजना मैं आपको फिर बता दूं देख ली थी, वो जहाँ तक देखी थी वहाँ तक मैंने इसमें अपनी परियोजना ख़त्म कर दी थी, यानी अपनी जो बनाने की परियोजना इसमें हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है। फिर भी काफ़ी लोगों का सवाल है सर 400 तक गया, तो ऐसे तो ये गया नहीं होगा। आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मुझे अडानी पावर इसलिए ज़्यादा मजबूत लग रहा है क्योंकि इनकी जो डीलिस्ट करने की एक मंशा थी, जो प्रमोटरों ने पहले एक अर्जी लगा रखी थी, कुछ बीते दिनों महीनों पहले उन्होंने उसे हटा दिया था। तो यहाँ से अब क्या हुआ, अडानी पावर यहाँ से डीलिस्ट नहीं होने का। हो सकता है शेयर नीचे आए लेकिन यहाँ पर वो डीलिस्ट नहीं हो सकता, अच्छा से अच्छा काम करेगा। फिर वो अदर थर्मल पावर को भी खरीदते जा रहे हैं और अपनी थर्मल पावर की विशेषताओं को आगे बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और देश में भी वो अपनी पावर के साम्राज्य को बिछा रहे हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा अडानी पावर में अभी फ़िलहाल होल्ड बनता है सर, खरीदने वाला नहीं बन रहा है। जिनके पास उनका होल्ड बनता है और एवरेज का नहीं बन रहा है, क्योंकि ये शेयर तब भाग रहे हैं जब ये 3 दिन कोरोना की न्यूज़ से लगातार ज़्यादा से ज़्यादा गिरे हैं। और मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी भी ऑपरेटर गेम चल रहा है, जैसे कि अपर सर्किट लगाते जा रहे हैं। तो दूर रहना पड़ेगा अभी हमें इन शेयरों से सर। जिस तरीके से इनकी मंशा आने वाले सालों में अच्छी होगी, आने वाले महीनों में अच्छी नहीं होगी। तो फिलहाल इस शेयर से हमें दूर रहना है, लेकिन जिनके पास है उनकी अभिलाषा लंबे सफ़र के लिए इनकी तय होनी चाहिए। पॉजिटिव संकेत है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से स्मार्ट मीटर के लिए हमारे अडानी जी वर्क कर रहे हैं, फिर पावर से वो रिलेटिव चीज़ है, तो कहीं ना कहीं अडानी पावर हमें आगे जाकर प्रस्तुति के तौर पर बहुत बेहतरीन लगने वाला है। लेकिन आने वाले महीने, आने वाले दिनों के लिए ये मुझे बिल्कुल भी ये इस तरीके से नहीं लग रहा है, क्योंकि ये कोरोना के डर के साए में भाग रहा है। बातों को समझो, न्यूज़ को देखो, जहां हम बड़ी मुस्तैदी से कोरोना के वेरिएंट से लड़ने के लिए परियोजना बनाई जा रही है। सरकार सख्ती से पालन आपको कर्नाटक की तरफ भी दिखाई दे रहा है। ये शेयर तब भाग रहे हैं अगर आपकी मंशा आपको अपने को समझाने की बन गई ना, तो और ज़्यादा इससे प्रॉफिट लेगो। देखो सर, पॉजिटिव संकेत मेरे अडानी पावर में, लेकिन अभी के लिए नहीं, वो बात के लिए काफ़ी लोग मुझे कॉल भी इसके अंदर करते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसने 3 दिन से आपको अपर सर्किट मार के दिखा रहा है तो ये आगे भी आपको 10 दिन और
मार देगा जी, मारे 50 बार, लेकिन जब तक मेरे अंदर की भावना इसके काम के प्रति नहीं जागेगी तो इसके अंदर मेरे लिए अभी फ़िलहाल के लिए पॉजिटिव संकेत नहीं है। आगे जाकर इसके अंदर पॉजिटिव संकेत बनने की उम्मीद बढ़ जाती है, वो इस वजह से कि ये डीलिस्ट नहीं होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपको टाटा पावर और अडानी पावर करके ही दिखाएंगे, क्योंकि इनकी कई परियोजना राजस्थान में भी चलती जा रही है, तो सोलर के क्षेत्र में भी उतरते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों के शेयर बनते जा रहे हैं। अब अडानी विल्मर की बात करेंगे सर। देखो सर, अडानी विल्मर में जिस तरीके से इसके टारगेट 825-1000 रुपये के भी आए हैं, और इस शेयर को मैंने तब खरीदा था, फिर वहाँ से मुझे लॉस हो रहा था, फिर मेरा लॉस कवर हुआ, मुझे प्रॉफिट आया, फिर मैं आज इसके अंदर से अपर सर्किट में बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे मार्केट का रुख समझ नहीं आ रहा है अभी। भले कल को परसों 3 दिन लगातार ये अपर सर्किट मार दे, लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी मनी को इसलिए सेव किया क्योंकि आने वाले दिनों में इसके अंदर और ज़्यादा खरीदारी के मौके मिलेंगे। देखो सर, इसके जो भी टारगेट निकल कर आए 825,000 के, वहाँ तक भी जाने की क्षमता है, पर इन टारगेटों से हमारे से काफ़ी बड़े बड़े लोग खेल जाएंगे। काफ़ी बड़े बड़े लोग इसलिए खेल जाएंगे क्योंकि हमारी तमन्ना टारगेट को देख कर हो रही है, लेकिन उसके बीते हुए सफ़र में हमारी तमन्ना जो प्रॉफिट लेने की है ना, वो हमारी नहीं है, वो किसी और की है। तो यहाँ पर अपने प्रॉफिट की संभावना को जागृत करिए, जिनका लॉस है उनको होल्ड करिए, क्योंकि अभी जो कोरोना के साए में शेयर भाग रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी चीज़ें होने दीजिए, उसके बाद हमें इनके अंदर अपनी एक अभिलाषा बनानी पड़ेगी। अब ये नहीं कि कोरोना के बाद इस अडानी विल्मर का काम बिल्कुल बंद हो जाएगा जी, कुछ खत्म। क्यों अच्छा है सर ये? एक तो जो इनके एमडी बोल देते हैं कि भाई हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करके अपने 4-5 जो ब्रांड हैं उनको ज़्यादा स्थापित करेंगे, उसकी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करके उसे अच्छे तक पहुंचाएंगे। ये अपने को समझना चाहिए सर। फॉर्चून एक ब्रांड है, ये ब्रांड को कोई काट नहीं सकता, ये आपको समझना चाहिए सर। और कोरोना के टाइम में खुली चीज़ें से लोग परहेज करते हैं और बंद चीज़ों को ही अपनाने की एक सलाह वो रखते हैं, तो ये एक पॉजिटिव संकेत आपको कोरोना में भी देगा। तो ये कोरोना के लिए भी आपको शेयर बन जाता है अडानी विल्मर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि आप सोचो, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट ही ज़्यादा आपको कोरोना के टाइम में बिकते हुए दिखाई देंगे अगर कोरोना आया तो। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि जल्दी आएगा, लेकिन जहाँ साया बिकवाली का हो जाता फिर वहाँ पर फिर माहौल अलग ही हो जाता है। 3 दिन तो पहले लग ही रहा था कि हो ही गया, और बाहर दोस्त से पूछ रहा हूँ, उसे पता ही नहीं, कि उसे पता ही नहीं शेयर मार्केट में क्या गिरावट हो रही है। तो अडानी विल्मर में सर मेरे पॉजिटिव संकेत हैं, लेकिन जल्दी से ये 1000 के टारगेट पूरे नहीं करेगा, उसके लक्ष्य लंबे होते हैं। तो समय समय पर अपने प्रॉफिट को बचाने वाली चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल बता रहा हूँ, इसको सोच समझकर आपको चलना पड़ेगा। सुजलॉन एनर्जी जहां 11 का लेवल पार करके चला, बस इसके साथ तो इसकी किस्मत ही साथ नहीं दे रही है सर। काफ़ी दिनों बाद ये 11 के ऊपर गया, फिर ऊपर जाने की उम्मीद भी जता रहा था, और काफ़ी जो इसके बड़े बड़े इसके जानने वाले हैं, इसको पहचानने वाले शेयर को हैं, जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो शेयर है ना, या तो इसकी किस्मत खराब समझ लो, या फिर इसकी किस्मत ही कुछ ऐसी है कि ये जब भी रैली अच्छी दिखाता तो लगातार नहीं दिखाता। और वही हो रहा है सर, कभी कोरोना के डर से ये इस तरह की स्थिति से वापस दोबारा से 11 से नीचे आ गया। तो जब तक ये 11 से नीचे रहेगा ना सर, तब तक के हमें अच्छे टारगेट की उम्मीद सुजलॉन से नहीं करनी चाहिए। और जब तक ये 11 के ऊपर रहता गया तो इसके अंदर पॉजिटिव संकेत 13, 14, 15, 16 के भी बनते रहेंगे। लेकिन वही ना कि कोरोना की वजह से गिर रहे हैं सारे शेयर पहले हमारे, और जब बढ़ रहे हैं तो कोई कह रहा है सेंटा क्लॉज की भाई रैली है। तो सारा मसला अलग तरीके से। तो सुजलॉन एनर्जी में जहां पर जिसके पास भी जो शेयर है होल्ड वाले बनते हैं सर, खरीदने वाले बिल्कुल भी नहीं बनते। तो ग्रीन हाइड्रोजन में सरकार के 2 अरब प्रोत्साहन से किन कंपनियों को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, कौन सी परियोजना ज़्यादा से ज़्यादा कौन करेगा, ये संभावना आपको बना लेनी चाहिए। अडानी पावर आपके लिए आने वाले सालों के लिए बहुत बेस्ट हो सकता है, आने वाले महीने दिन के लिए ये अभी अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। अडानी विल्मर आपको एक अच्छी पोजीशन तक जाकर दिखाएगा, लेकिन उससे पहले ये आपको थोड़ी बहुत गिरावट के संकेत भी दे सकता है, इसलिए प्रॉफिट को अपने संभाल कर अपने हिसाब से ही रखना सर बनता है। और किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, बल्कि एक एनालाइज है, उस एनालाइज की कहाँ तक के सटीकता होती है ये मैं भी इंतजार करता हूँ, और मेरे देखने वाले भी इस चीज़ का इंतजार करते हैं। और रेलवे में बाहरें आएंगी तो RVNL मुझे बेस्ट शेयर लग रहा है, लेकिन ये भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन के साथ रखना चाहिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।